हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक से होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये एक ब्रीफ बायोग्राफी है एनी बेसेंट से रिलेटेड। एनी बेसेंट वॉज अ प्रोमिनेंट थियोसोफिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिकल लीडर, वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट, राइटर एंड ऑरेटर। एनी बेसेंट एक प्रमुख थियोसोफिस्ट, समाज सुधारक, राजनीतिक नेता, महिला अधिकार कार्यकर्ता, लेखिका और वक्ता थी। एनी बेसेंट वॉज बोर्न एज एनी वुड on October 1st, 1847 in a middle class family in London. एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 एनी वुड के रूप में लंदन के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। शी वॉज ऑफ आयरिश ओरिजिन। वो आयरिश मूल की थी। थियोसोफिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो धार्मिक आस्था रखता हो। As a young woman, she traveled widely in Europe and this widened her outlook. एक युवा महिला के रूप में उन्होंने यूरोप में व्यापक रूप से यात्रा की और इससे उसका दृष्टिकोण व्यापक हो गया। In 1893, she came to India and made India her second home. 1893 में वो भारत आई और भारत को अपना दूसरा घर बनाया। She fought for the rights of Indian and was the first woman president of Indian National Congress. उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। Annie Besant was married in 1867 to a clergyman called Frank Besant. Annie Besant का विवाह 1867 में फ्रैंक बेसंट नामक पादरी से हुआ था, but the marriage did not last long. लेकिन शादी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। They legally separated in 1873. वो 1873 में कानूनी रूप से अलग हो गए। Annie Besant had 2 children from the marriage. शादी से एनी बेसेंट के 2 बच्चे थे। After her separation, Annie began to question not only her long-held religious beliefs, but the whole of conventional thinking. उसके अलग होने के बाद एनी ने न केवल उसके लंबे समय से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं पर, बल्कि संपूर्ण पारंपरिक सोच पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। She began to write attacks on the churches and the way they controlled people's lives. उसने चर्चों और उनके लोगों के जीवन को नियंत्रित करने के तरीकों पर हमले लिखना शुरू कर दिया। She was against the role of Church of England as a state-sponsored faith. वो इंग्लैंड में एक राज्य प्रायोजित के रूप में चर्च की भूमिका के खिलाफ थी। Annie Besant fought for the causes she thought were right, such as women's rights, secularism, birth control and workers' rights. Annie Besant ने कारणों के लिए संघर्ष किया जो वो सोचती थी सही है, जैसे महिला अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, जन नियंत्रण और श्रमिकों के अधिकार। She became interested in theosophy as a way of knowing God. ईश्वर को जानने के एक तरीके के रूप में उनकी रुचि थियोसफी में हो गई। थियोसफिकल सोसाइटी वॉज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, कलर, जेंडर एंड प्रीच्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। थियोसफिकल सोसाइटी नस्ल, रंग, लिंग के भेदभाव के खिलाफ थे और सार्वभौमिक भाईचारे का प्रचार करते थे। टू सिक्योर ह्यूमैनिटी वॉज इट्स सुप्रीम गोल। मानवता की रक्षा करना इसका सर्वोच्च लक्ष्य था। एनी बेसेंट वॉज ऑल्सो ए लीडिंग मेंबर ऑफ द नेशनल सेक्युलर सोसाइटी। एनी बेसेंट राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष समाज की भी एक अग्रणी सदस्य थी। शी वॉज अ ब्रिलियंट स्पीकर। वो एक शानदार वक्ता थी। थ्रू हर स्पीचेस शी ऑलवेज डिमांडेड इम्प्रूवमेंट एंड फ्रीडम। अपने भाषणों के माध्यम से उन्होंने हमेशा सुधार और आज़ादी की मांग की। She published foothills of essays,
wrote a textbook and became the editor of the New India newspaper. उन्होंने अनेक निबंध प्रकाशित किए, एक पाठ्य पुस्तक लिखी और न्यू इंडिया अखबार की संपादक बन गई। Besant came to India on November 16, 1893 to attend the annual convention of the Theosophical Society in Madras. 16 नवंबर 1893 को बेसंत भारत आई मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए। एंड आफ्टर 5 years she established the Central Hindu College at Banaras, which is one of the largest schools in India. 5 सालों के बाद उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो भारत में सबसे बड़े स्कूलों में से एक है। In 1917, Besant started the Women's Indian Association. 1917 में बेसंत ने महिला भारतीय संघ की शुरुआत की। Besant also participated in Indian political matters and joined the Indian National Congress. बेसंत ने भारतीय राजनीतिक मामलों में भी भाग लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। She became head of the Theosophical Society and later on in 1916 she established the Indian Home Rule League and also became the president of the Indian National Congress in 1917. वो Theosophical Society की प्रमुख बनी और बाद में 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। She was the first woman to hold that post. वो ये पद संभालने वाली पहली महिला थी। एनी बेसंत died on September 20, 1933 at अडियार, मद्रास। एनी बेसंत की मृत्यु 20 सितंबर 1933 को मद्रास के अडियार में हुई। As per her wish, her ashes were immersed in Ganga in Banaras. उनकी इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियां बनारस में गंगा में विसर्जित की गई। ये आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो ये एक ब्रीफ बायोग्राफी थी एनी बेसंत से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना प्रेशियस वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस ऑल।